आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का आपका एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पर बोल रहा है आपका कि ए बी और सी डी, यानी ये वाला लाइन आपका ए बी और ये वाला लाइन जो है हम लोगों का सी डी, ये जो लाइन है ये दोनों आपका एक दूसरे के समांतर है। अब इसके बीच बोल रहा है कि बीच में कोई पी बिंदु है, ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का पी कोई बिंदु है, और कोण ए बी पी जो है इसका वैल्यू आपका 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण जो है इसका वैल्यू दिए हुए 30 डिग्री। और उसके बाद कोण सी डी पी जो है वो हम लोगों का 45 डिग्री है, यानी ये वाला कोण जो है ये है हम लोगों का 45 डिग्री। तो हम लोगों को डी पी बी का वैल्यू बताना है, यानी ये वाला कोण का वैल्यू बताना है, ये कितना होगा ये बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो वो क्या करेंगे, तो वो जो पॉइंट है हम लोगों का पी पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। पी पॉइंट से होते हुए हम लोगों का एक लाइन ड्रा होगा जो ए बी और सी डी के समांतर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी पॉइंट से होते हुए हम लोगों ने एक लाइन ड्रा कर लिया, हम लोगों का एन हो ये एम हो गया और ये एन हो गया। यहाँ पर रचना में लिख देंगे हम लोग। रचना में क्या किए हैं, तो रचना में हम लोग किए हैं एक लाइन ड्रा किए हैं एम एन। ये एम एन जो है वो हम लोगों का ए बी और सी डी के समांतर है, तो ए बी और सी डी के समांतर हो गया। ये हम लोगों का क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ये हम लोग रचना में किए हैं। अब उसके बाद हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जब भी दो लाइन होता है, दोनों लाइन को अगर कोई तिर्यक रेखा काटता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होता है ये हम लोगों का ये आपका एकांतर कोण होता है, और ये एकांतर कोण जो होता है ये हम लोगों का बराबर होता है। यानी ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ए और बी जो होगा वो होता है हम लोगों का बराबर एकांतर कोण से। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो ये लाइन आपका ए बी और ये लाइन आपका एम एन, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, और जब एक दूसरे के समांतर है ये वाला कोण जो है ये हम लोगों का बराबर होगा। अगर ये कोण का वैल्यू नहीं पता है तो इसको x मान लेते हैं, और ये वाला कोण का वैल्यू y मान लेते हैं। तो यहाँ से ये जो x होगा और ये 30 डिग्री जो होगा वो आपका बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल होगा 30 डिग्री। और ये क्यों बराबर होगा, तो रीजन में लिख देना है एकांतर कोण। एकांतर कोण से ये आपका बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद देख रहे हैं तो हम लोगों को ये तीनों लाइन आपका समांतर है, तो उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन भी हम लोगों का समांतर होगा। तो ये आपका y और ये 45 डिग्री, ये दोनों भी आपका बराबर होगा, y इक्वल होगा 45 डिग्री। इसका भी रीजन में लिख देंगे एकांतर कोण से, ये भी हम लोगों का एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। अब हम लोगों को कोण डी पी वी का वैल्यू बताना है। तो कोण डी पी बी में हम लोग देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है, तो एक बन रहा है आपका x और दूसरा बन रहा है y। तो x और y जो बन रहा है वो दोनों हो जाएगा मिलकर डी पी बी। अब यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू पता चल गया है, x का वैल्यू आया है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस y का वैल्यू पता चल गया हम लोगों को 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 45 डिग्री, और 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 75 डिग्री। यानी कोण डी पी बी का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री, और इस तरह से बन जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर तथा हाइप जरूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे।